उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज लखनऊ में अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास होने जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अंबेडकर से जुड़े इस स्मारक का शिलान्यास अनुसूचित जाति के वोटर्स को साधने की कोशिश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र में बाबा साहेब की 25 फीट की मूर्ति भी लगेगी। 45 करोड़ की लागत से बनने वाले इस केंद्र में 750 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और म्यूजियम भी बनाया जाएगा। तो यूपी विधानसभा चुनावों से पहले यूपी में अंबेडकर के बहाने कहा यह जा रहा है कि अनुसूचित जाति की राजनीति हो रही है और उसी के तहत इस दौरे को और इस शिलान्यास को भी देखा जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीएसपी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता भी मेरे साथ हैं, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में सुधींद्र भदौरिया जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। आप कैसे देख रहे हैं इसे? क्या वोटों में सेंध की कोशिश है ये बीजेपी की? किस तरह से इस दौरे को आप देख रहे हैं, बीएसपी देख रही है? पहले तो बीएसपी जो है अपना पक्ष बतलाएगी, पर भारतीय जनता पार्टी क्यों वहां पर उत्तर प्रदेश में सरकार है, उनको अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। क्या वो दलितों के वास्तव में हितैषी हैं? क्या उनके जो अभी तक के जो 4-5 वर्ष उत्तर प्रदेश में अब 5 वर्ष होने जा रहे हैं उसमें क्या उन्होंने दलितों के लिए किया है? और विशेषकर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले 7 वर्षों में मोदी जी का भी राज है पूरे देश में, उन्होंने क्या किया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि उनकी जो पहचान बनी है वो ऊना की घटना से बनी है, जहां पर गुजरात का जो मॉडल है पूरे देश को दिया जाता था और दलितों का किस तरह से नंगे पीठ पर घोड़े बरसाकर उन्होंने वहां पर जिस प्रकार का दमन और उत्पीड़न किया था गुजरात की भाजपा सरकार ने, वो भी देश ने देखा। रोहित वेमुला को आत्महत्या करी, वो भी देश ने देखा। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा हाथरस का कांड हुआ, गोंडा में दलित बच्चियों के बलात्कार हुए, उनके बच्ची का बलात्कार हुआ हाथरस में, उसको उनके पिता को वहां पर जब अंतिम क्रिया कार्यक्रम तक में नहीं शामिल होने दिया और रात में उसको क्रिया कार्यक्रम कर दिया पुलिस ने। तो सब इनकी मंशा को जानते हैं। जहां तक वोट का सवाल है, पिछले 30 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी के साथ नहीं, मान्यवर काशीराम जी और बहन मायावती जी ने परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को गांव-गांव में ले जाकर पहुंचाया है। साइकिल से पहुंचाया है, पैदल चल के पहुंचाया और पैसे भी पहुंचाया। तो इसलिए वो लोग उनके साथ 30 वर्षों से वोट देते रहे हैं और देते रहेंगे और देते रहेंगे। इसलिए वो कभी इनके झांसे में आने वाले नहीं है। तो ये केवल एक चिंता नहीं है ना सुधींद्र जी? इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है ना? मुझे हम लोगों को कतई चिंता की बात नहीं है। हम ये जानते हैं कि वो हम लोगों के जो दलित, शोषित, पिछड़े, महिलाएं, क्योंकि हम लोग हमेशा से उनके लिए संघर्ष रहे हैं। और ये परम पूज्य बाबा साहब के समय रस्म अदायगी से काम नहीं चलता। ये आपके जीवन में जो आपका आचरण रहा उसकी कसौटी पर कसा जाएगा। इनके जीवन में, इनके आचरण में ये कसौटी रही होगी तो ये जरूर कसा जाएगा और लोग जानते हैं, सच्चाई को पहचानते हैं। ठीक है। शांतनु गुप्ता, आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? 22% वोटों की संख्या है 80 वोटों की पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, पहले मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़े राजनेता थे, कानूनविद थे और भारत के संविधान को बनाने में उनका बड़ा योगदान है। उनको हमें जाति की सीमाओं से बाहर देखना चाहिए। और अगर उत्तर प्रदेश में उनकी स्मृति में एक मेमोरियल बन रहा है तो उसका सबको सम्मान करना चाहिए। उस मेमोरियल में बहुत सारे सेमिनार होंगे, बहुत सारे थिएटर होंगे, उनकी जीवन को लोग पढ़ेंगे, लाइब्रेरी होगी, डिजिटाइज लिटरेचर होगा, तो उसमें सबको खुशी होनी चाहिए। जहां तक दलित वोटों का सवाल है, अगर हम जातिगत राजनीति में आते भी हैं तो मुझे आपके सामने एक आंकड़ा पेश करता हूं। 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 85 सीटें रिजर्व हैं
जो अनुसूचित वर्ग के लिए रिजर्व है, उसमें से 69 सीटें भाजपा को मिली। मतलब 81% जो सीटें हैं भाजपा को मिली। बसपा को केवल उन सीटों में से 2 सीटें मिली। तो दलित किसके साथ खड़ा है बिल्कुल साफ वोटरों ने बता दिया है। और कांग्रेस को तो 0 सीट मिली। 2014-2019 के लोकसभा इलेक्शन में देख लीजिए, 1991 के बाद पहली बार 40 से 2014 में, 2019 में 44 जो रिजर्व सीटें हैं वो भाजपा को मिली। देखिए, अगर आप नरेंद्र मोदी का काल भी देखें, चाहे वो दिल्ली में मेमोरियल बनाना हो बाबा साहब अम्बेडकर का, चाहे लंदन में उनका जो घर है खरीद के उसको म्यूजियम में कन्वर्ट करना हो, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान है जो कांग्रेस ने खो दिया था। कांग्रेस ने उनको चुनाव तक नहीं जीतने दिया। कांग्रेस ने तो उनको चुनाव तक नहीं जीतने दिया। कांग्रेस ने उनको भारत रत्न, कांग्रेस ने नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबको बांट लिए भारत रत्न। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न तक नहीं दिया। तो अगर एक ऐसे व्यक्तित्व को फिर से स्थापित किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से सबको इसमें खुशी होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, मैं कांग्रेस का पक्ष भी जान लेती हूँ। साधना भारती जी मेरे साथ है। साधना भारती जी। जी देखिए आदरणीय शिरीन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि चुनाव की आहट आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और कुर्सी के लिए कुछ नेवलों के भी भाजपा में सांपों से संबंध हो जाते हैं। और यही चल रहा है। ठीक है, आपने अंबेडकर जी के नाम पे स्मारक बनाया, उनकी स्मृति बनाई, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ हर गांव में मूर्तियां लगवा दीजिए, निषाद राज जी की भी लगवा दीजिए, अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की भी लगवा दीजिए। और जो वादा किया था घोषणा वीर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कि एटा मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज कर देंगे, क्योंकि हम तो शहीदों का सम्मान करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं किया। और मैं एक जीवंत उदाहरण पेश कर देती हूँ। उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश के विधायक और भाजपा के भगवा ब्रिगेड के मुखिया जो बनते हैं साक्षी महाराज जी, उन्होंने एक पत्र लिखा है, सीएम को भी लिखा है और पीएम को भी लिखा है, गृह मंत्री को भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के राठ में एक लोधी छात्रा दीपा लोधी को दबंगों ने आत्महत्या पर मजबूर कर दिया और उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और ये भी लिखा है कि छात्रा दीपा लोधी के लिए न्याय के लिए कार्रवाई करो, नहीं तो वोटों का गुणा भाग खराब हो जाएगा, अंक गणित बिगड़ जाएगा। यानी इनका अंक गणित जातिवाद पे निर्भर करता है, क्योंकि अगर जिस समुदाय के वोट कम होंगे तो आप तो न्याय दिलाने की बात ही नहीं करेंगे। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग भी की है उस मुद्दे पर, आदरणीय प्रियंका जी ने भी उठाया। तो आज विधायकों और सांसदों की नहीं सुनी जा रही। तो मैं ये प्रश्न करती हूँ, और जो अभी आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक जी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने एक बात कही, जातिवाद की बात कही। देखिए 2017 में 4 चेहरों के साथ भाजपा आई थी। ब्राह्मणों के लिए कलराज मिश्र, ठाकुरों के नाम पर राजनाथ सिंह जी, मौर्यों के नाम पर केशव प्रसाद मौर्य और लोधी निषादों के नाम पर सुश्री उमा भारती जी। लेकिन जातिवाद की भावना के नाम पर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और आरएसएस के आदेश पर अगर किसी को सीएम बनाया तो योगी आदित्यनाथ जी को बना दिया, और योगी आदित्यनाथ जी को सीएम तो बनाया। 150 से ज्यादा विधायकों ने विधानसभा में उनके खिलाफ आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। तो ये जो है, ये सिर्फ राम के नाम पर बातें बनाते हैं, राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। और सीधी बात अंत में यही कहूंगी, अम्बेडकरवादी और गांधीवादी बहुसंख्यक हिंदू आज गॉडसेवादी अल्पसंख्यक हिंदुओं की बात। अच्छा साधना भारती, मैं आपने दूसरी घटना के बारे में जिक्र कर दिया। मैं तो ये कह रही थी कि जो आज स्मारक का जिसका शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं, इस पर आप सहमत हैं ना? बाबा साहब अम्बेडकर तो सबके हैं, उस पर एक कॉमेंट कर दीजिए फिर आगे। देखिए मैं तो बिल्कुल सही, मैंने तो कहा ना कि मूर्तियां भी लगा दीजिए हर गांव में। मैं कुछ इसमें हस्तक्षेप करना चाहूंगा। ठीक है, चलिए। चुनाव से पहले अम्बेडकर जी याद आते हैं, चुनाव से पहले ही अवंतीबाई लोधी याद आएंगी, चुनाव से पहले ही बेटियां याद आएंगी, नहीं तो जला दिया जाता है आधी रात में। अच्छा ठीक है साधना भारती। सुदेंद्र भदौरिया आ रही हूँ। सुदेंद्र भदौरिया जी, किस तरह के संकेत हैं ये? साधना भारती जो कह रही है वो आपको लग रहा है या फिर कोई अलग तरह के संकेत आप देख रहे हैं? देखिए मैं आपको बतला दूं, मैं किसी अन्य कोई भी व्यक्ति या प्रवक्ता कुछ कहता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो पिछले 70 वर्ष का मैंने आपको इतिहास बतला दिया। परम पूज्य बाबा साहब को कांग्रेस ने भी हराया था जब चुनाव लड़े लोकसभा का। और मैं ये भी कह दूं कि जो भारत रत्न की उपाधि श्री वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो ये सम्मान उनको इसलिए मिला कि मान्यवर काशीराम जी ने और सुश्री बहन मायावती जी ने दबाव बनाया प्रधानमंत्री जी पर, वीपी सिंह जी पर, तब उनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां, इन सब के बारे में सब लोग जानते हैं। और विशेषकर सपा के बारे में भी मैं कह दूं कि जब सपा की सरकार थी तो ये जो अंबेडकर पार्क वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर, तो ये कहते थे ये विलासिता के केंद्र हैं। तो इन सब लोगों का आचरण व्यवहार देखा, पर रस्म अदायगी केवल नहीं चलेगी। रस्म अदायगी मतलब
कि केवल एक पार्क बना देने से या एक केवल भवन बनाने से आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके बीच उनके बीच में रहना पड़ेगा, उनके रोज रोज की समस्याओं पर संघर्ष करना पड़ेगा और उनके लिए जब आपकी सरकारें बने तो आपको नीतियां बनाकर उनको लागू करना पड़ेगा। इसलिए आपकी नीति भी साफ होनी चाहिए और नीयत भी साफ होनी चाहिए। ना इनकी नीति साफ है ना नीयत साफ है। शांतनु गुप्ता जी, मैं जवाब देना चाहूंगी। मैं आऊंगी साधना आपके पास, एक सेकंड। शांतनु गुप्ता जी, ये समय कुछ ऐसा है क्योंकि बहुत जल्द अब चुनाव भी होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले ये दौरा होता है, स्मारक का यहाँ शिलान्यास किया जाता है, तो सवाल दरअसल इसीलिए उठ रहे हैं। आप कह रहे थे कि इसका स्वागत करना चाहिए, स्वागत मेरे दोनों खास मेहमानों ने किया है, लेकिन वक्त को लेकर, समय को लेकर सवाल है। देखिए साधना जी, अभी हम जून में हैं, चुनाव फरवरी में होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 से 9 महीने हैं। मतलब अगर मैं अपने दूसरे जो पैनलिस्ट उनकी बात मान लूं, मतलब योगी आदित्यनाथ को 8-9 महीने कोई काम नहीं करना चाहिए, विधानसभा में कुछ पारित नहीं होना चाहिए। कल रात को मैं एक डिबेट में था, उन्होंने कहा लव जिहाद का कानून क्यों आ रहा है, वो कह रहे हैं जनसंख्या कानून क्यों आ रहा है, ये तो चुनाव से लिंक है। अभी एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लॉन्च करेंगे मोदी जी, योगी जी अगस्त में, वो करेंगे ये क्यों लॉन्च कर दिया। अरे भाई 8-9 महीने क्या कोई काम नहीं होगा? ये कैसा तर्क है? मतलब ऐसे तो भारत में साधना जी हर 4 महीने में पंचायत का, म्युनिसिपल का, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव होता ही होता है। फिर तो काम होना, फिर तो या तो नरेंद्र मोदी की बात मान लीजिए, 1 नेशन 1 वोट, 1 नेशन 1 इलेक्शन, अब इलेक्शन तो होते रहेंगे। तो जब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मेमोरियल बनाया तब भी कोई इलेक्शन था क्या? जब लंदन में जाके अम्बेडकर जी के घर गए तब भी कोई इलेक्शन था क्या? भाई आपने सालों से नहीं करा, आपने उनको, कांग्रेस ने चुनाव हरवाया, जैसा सुरेंद्र भदौरिया जी ने, कांग्रेस ने तो अम्बेडकर जी को चुनाव हराया। कांग्रेस ने कभी अपने सब परिवार में भारत रत्न बांट दिए, बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न दिया। अब आज कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में उनका स्मारक बना रहा है जहाँ पे लोग आएंगे, पढ़ेंगे, उनके विचारों को जानेंगे, तो किसको क्यों दिक्कत हो रही है? सबको बल्कि उस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। लल्लू सिंह जी को, प्रियंका गांधी जी को भाग लेना चाहिए उस कार्यक्रम को। दिक्कत नहीं हो रही, क्या है ना, तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक जी इतनी अंधभक्ति अच्छी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैं पहले आदरणीय सुरेंद्र भदौरिया जी की बात पे जवाब दे देती हूँ, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। देखिए, ये वही बसपा है जो पहले कहती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। फिर जैसे ही चुनावी समीकरण बदला, इन्होंने कह दिया अरे ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। तो देखिए, ऐसी विचारधारा अच्छी नहीं है कि दोहरी नीति अपनाना, मुझे लगता है ये सही नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगी, आप कह रहे हैं काम करने की बात, अरे मोदी जी ने जब चुनाव चलता है, चुनाव का आखिरी दिन होता है, अगर प्रचार नहीं कर पाते तो नेपाल चले जाते हैं चुनावी चालीसा पढ़ने के लिए। और दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगी, अगर इतना ही काम करने का इनको शौक है तो 8 महीने ही अंतिम के काम करने के लिए मिलते हैं। पिछले 5 साल जो बीते हैं, 4 साल जो बीते हैं, उनमें क्या काम किया वो तो बता दो। मेडिकल कॉलेज की घोषणा अवंतीबाई लोधी के नाम से तो इन्होंने शुरुआत में कर दी थी, अब तक नहीं किया। अम्बेडकर जी के नाम पे खूब सारे बोल वचन दिए, अब करने का आप काम कर रहे हो क्योंकि आपको चुनावी चालीसा पढ़ने का बहुत शौक है, ये हमें पता है और पूरा देश जानता है। कोरोना के काल में सब कुछ बनता है। ठीक है, देखिए वो तो राहुल गांधी भी जाते हैं ना, वो किसी स्टेट में जब प्रचार करने पहुंचते हैं तो वहां के मंदिरों में भी जाते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ रहिए आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।